और वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको दिया गया था अराउंड 1980 में, गुड गवर्नेंस का, ठीक है, 1980 में। और इसने गेन करने लगा पॉपुलरिटी एमंग द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड UNA, यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा, और ये पेनिट्रेट हो गया ग्लोबली, ठीक है, गुड गवर्नेंस। अब एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं एक लाइन में प्रयास करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अगर हमसे कोई कहे कि एक लाइन में गुड गवर्नेंस का एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा हम इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं तीन चीज़ों का। वो तीन चीज़ों का क्या है? नेचुरल, ठीक है, सोशल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस का हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ये तीनों रिसोर्सेस का मैनेजमेंट किया जाता है। क्यों करते हैं? वाई वी मैनेज दिस थ्री रिसोर्सेस। नेचुरल में आ गया सारा हमारा जो नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। सोशल हमारा सोसाइटी, देश, सब इसमें आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन बीइंग आता है। नेचुरल में यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ भी आएगा, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग द फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधा प्लस वाइल्ड लाइफ। इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है सो डैट जो इसका गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, डेवलपमेंट पॉलिसी का लाभ मिले ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वली, विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी सोसाइटी, सबको विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कंप्रोमाइजिंग किए हुए, बिना हट किए हुए, ठीक है, बिना हट किए हुए, ठीक है, लोगों के प्रेफरेंस, ठीक है, या इन्वायरमेंटल डैमेज किए हुए आपका लाभ मिलता है ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। और एक वन ऑफ द most important feature of good governance, it go in line with the up to dated, ठीक है, up to dated technology in each state of each level of government, चाहे वो whether it is a local government, it is a state government या it is central government, सब में up to dated टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जैसे अभी कंप्यूटर वगैरह है। तो एक लाइन में हमारा यह डिफिनेशन हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं और बैड गवर्नेंस किसको कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग को लीजिए। एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी लोग, आई एंड यू, आप और हम, कोई भी हो ह्यूमन बीइंग, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, उसको जज करते हैं कुछ सर्टेन पैरामीटर पर आधार पर कि ही और सी इज गुड और बैड, ठीक है, वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो पर्सन है, उसका सर्टेन पैरामीटर होता है हम सोसाइटी में। और इस सोसाइटी का अपना अपना अलग नॉर्म होता है, लेकिन बेसिकली जो कॉमन जो फ्यूचर होता है एक अच्छा आदमी का, उसका सबसे पहले होना चाहिए एजुकेटेड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की पावर होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह एक गुड गवर्नेंस की भी अपनी, उसकी अगर हम अच्छा कहें किसी भी गवर्नेंस का, तो उसका किस पर आधारित होना चाहिए? सर्टेन पैरामीटर, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर गवर्नमेंट में है तो हम उसको गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो ओपन हो एवरीवन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट है तो उत्तरदायित्व होनी चाहिए, उसका उत्तरदायित्व होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेकिंग ईच एंड एवरी सिटीजन हैप्पी, ठीक है। हैप्पी कहने से मतलब नहीं कि हम थाली बजा दिए तो हैप्पी हो गया, वो नहीं। उसकी रोजगार से वो फील सिक्योर समझे, उसके एथी में ये होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बात बोलने से किसी हैप्पी नहीं, बाय डीड होना चाहिए, नॉट बाय वर्ड, ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत सारे चीज़ है, गवर्नमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति, अपने सिटीजन के प्रति,
ठीक है, और जो इफेक्टिवली प्लान को करे, बहुत सारे इसमें चीज़ें आ जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर हम कोई गवर्नमेंट अगर या एक्चुअली अब गुड गवर्नेंस को आप कह सकते हो, डायरेक्टली इसको आप रिलेटेड कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट। पार्टिकुलर गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर पार्टिकुलर गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है अगर अकॉर्डिंग टू मतलब लोगों के एस्पायरेशन आकांक्षाओं के अनुसार अगर वो गवर्नमेंट कैरी आउट कर रहा है फंक्शन, तो नो डाउट वो गुड गवर्नेंस है। अगर वो जनता की आकांक्षाओं के अनुसार सही प्रतीक नहीं हो रहा है तो नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है या परफॉर्मेंस है उसका बैड गवर्नेंस में आ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है और समय समय पर इसमें जोड़ते गया, नई नई चीज़ें जोड़ते गई। जैसे हमारे यहाँ 11 5-ईयर प्लान में 11 5-ईयर प्लान, अब ये 11 5-ईयर प्लान में ये साफ कहा गया है कि भैया कि आप गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी फॉर्मुलेट यानी बनाया जाता और इम्प्लीमेंट जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर उसका बेनिफिट, ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को एक समान प्राप्त हो रहा है, नो डाउट इट इज द गुड गवर्नेंस। अगर ठीक है, और अगर लोगों की अगर सभी लोगों गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोग्राम का एक समान सभी लोगों को इक्वली बेनिफिटेड नहीं हो रहा है तो उसको हम बैड गवर्नेंस के कहेंगे। और इसके अतिरिक्त सिर्फ एक समान बेनिफिट मिलने से ही हम गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं, साथ साथ लोगों की फ्रीडम बढ़े, साथ साथ लोगों की कैपेबिलिटी बढ़े। फ्रीडम मतलब वो ही इज फ्री टू चूज एनी लाइवलीहुड, इवन द पोस्ट ऑफ पीएम, नोबडी रोक सकता। ये इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोगों ने डेमोक्रेसी में क्या न क्या देखा, आखिर कोई गरीब भी होगा कितना ज़्यादा, जैसा कि बहुत गरीब हमारे परिवार से बिलोंग करते थे हमारे फॉर्मर पीएम जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही गरीब परिवार से वो भी पीएम बने। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है तो अपने आप को अभी तो हम लोगों ने सुना है जैसा कि 2014 में हमारे भी यहाँ बने चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब उस ब्यूटी के साथ खेल किया जाए तो इसका गुड गवर्नेंस नहीं होती है। और भी पैरामीटर है, एक ही नहीं है। कैपेबिलिटी बढ़ना चाहिए। कैपेबिलिटी मतलब लोगों को मतलब समाज में एक स्थान होनी चाहिए, चाहे दलित हो या माइनॉरिटी हो, सब फील सिक्योर करे। जैसा कि कोई मतलब कहने का मतलब है कि कोई इनसिक्योर फील नहीं करे, कितना भी लाख रुपया पैसा हो जाए, दलित हो या माइनॉरिटी में जो जो आते हैं उनकी सिक्योरिटी के साथ अगर गवर्नमेंट किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करता है या वो सिक्योर नहीं फील करते हैं तो नो डाउट वो बैड गवर्नेंस है, या उसकी गवर्नमेंट का जो यहाँ परफॉर्मेंस है वो बिलो द मार्क है, वो अच्छा गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, कैपेबिलिटी भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी ये चीज़ आया, हमने इसको तो मोटा मोटी डिफाइन कर लिया कि ये गुड गवर्नेंस क्या है, थी है। अब इसके अतिरिक्त आपको अगर गुड गवर्नेंस की जानना है तो मार्केट स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा गवर्नमेंट किस स्ट्रक्चर में गुड्स है, बैड गवर्नेंस है कि गुड गवर्नेंस है। या आप अपने देश की सरकार की जो परफॉर्मेंस को आप कर सकते हो, ये बेटर है या बैड है, गुड है या बैड है, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मोनोपोली। अगर कोई भी मोनोपोली आपको मालूम होता है, जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा गया है, देयर इज ओनली वन सेलर, ठीक है, और विच कंट्रोल इंटायर मार्केट। उसी तरह अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें गवर्नमेंट में, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट हु कंट्रोल इंटायर सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट है। यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली जितना ज़्यादा होगा किसी भी गवर्नमेंट का, वेदर इट इज़ द सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, हम सब की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डिग्री मतलब मात्रा जितना भी ज़्यादा मोनोपोली का होगा, अपने आप को सोचेगा कि हम जैसा कोई नहीं है, वो लोगों की नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी गुड गवर्नेंस
और जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बीच, ठीक है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा मात्रा है उतना ज़्यादा गुड गवर्नेंस की कमी है, ठीक है। और इसको किस तरह होना चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करना चाहिए। सबको इक्वल राइट, सबको इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैं ये भी बता देता हूँ कि दुनिया में आज हम जितना भी मानव जाति ने प्रोग्रेस किया है, जितना भी प्रोग्रेस किया है, आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जो गुड गवर्नेंस को टोटली अचीव किया है, स्टेटस को, कहीं ना कहीं पीछे। लेकिन उससे भी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि जो जहाँ पर जो गवर्नमेंट थी अच्छी, वो और ख़राब होते जा रहा है। ये देश की विडंबना है, किसी भी देश के लिए हो सकता है। अगर आप बात करोगे कि जैसे अभी GPI, इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, 2021 में पब्लिश हुआ था। ये 2021 में, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। इसमें अगर देखोगे सबसे भी टॉप लेवल में का है तो आइसलैंड है, ठीक है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है और पोर्चुगल है, जिसको पुर्तगाल भी कहते हैं। और सबसे लोएस्ट लेवल में अफगानिस्तान, सीरिया और यमन, ये सब कंट्री है जहाँ द मोस्ट मैंने लिस्ट मतलब पीसफुलनेस है। तो इसका अलग क्राइटेरिया हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। भारत का इसमें स्थान 135 है। ये मेजर करता है हमारे देश पे कितनी शांति है। 163 में हमारा स्थान आ रहा है 135, यानी कहीं ना कहीं हम भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ये बात सच्चाई है कि 2014 हो या उससे पहले हमारी कितनी तरक्की हुई, ये बात की बात हमारा 135 जो प्लेसमेंट है, ठीक है, एक नंबर सबसे ज़्यादा आइसलैंड में और 135 और 163, यानी कहीं ना कहीं हम भी आज एशियन कंट्री के जो स्टेटस को छोड़कर अफ्रीकन कंट्री में आ गए हैं। इससे पहले अच्छी पोजीशन होगी और अच्छा था, लेकिन अभी हंगर में भी गिरते जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में मोनोपोली का लक्षण है, मोनोपोली का पूरा लक्षण है। जो चाहता है वही करता है, जिसके कारण जनता के एस्पायरेशन के अनुसार ये नहीं आ पा रहा है, ना ही रोजगार दे रहा है। जनता को रोजगार की ज़रूरत है। अभी हम डेमोग्राफी डिविडेंड के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त इसमें और भी चीज़ें आती है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट, जो साइज ऑफ गवर्नमेंट होगा छोटा, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस, ज़्यादा काम होना चाहिए, ताम झाम नहीं।